नाजायज लाभ दे करके उनको पुलकित किया जा रहा है, उनको और ज्यादा पैसे वाला बनाया जा रहा है और देश की संपदा को उसको लुटाया जा रहा है। सेबी भी चुप है, लोकसभा में आवाज नहीं उठाने देते, राज्यसभा में बोलने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि यह न कोई नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, न किसानों की बात कर रहे हैं, न किसानों से वादा किया था जो पेट्रोल का देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, किसानों से जो वादे किए थे, नौजवानों से जो परीक्षाएं कराने के जो पारदर्शिता से वादे किए थे, वो सारे वादे हवाई हो रहे हैं। ये कह रहे थे कि नहीं ये तो कांग्रेस ने झूठा फैला दिया, अब तो उन्होंने खुद ने ही सच साबित कर दिया कि देश के गृह मंत्री जी ने ये कह दिया कि ये क्या अम्बेडकर लगा रखा है, ये क्या चलन है। यानी इस संविधान में अम्बेडकर साहब का नाम और उसकी जो सोच और जो विचारधारा है और मणिपुर 2 साल से अधिक समय से जल रहा है, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री 2-2.5 साल में भी एक दिन भी मणिपुर नहीं गए, जबकि विदेशों में घूम रहे हैं। और जो अडानी जी को नाजायज लाभ दे करके उनको पुलकित किया जा रहा है, उनको और ज्यादा पैसे वाला बनाया जा रहा है और देश की संपदा को उसको लुटाया जा रहा है। सेबी भी चुप है, लोकसभा में आवाज नहीं उठाने देते, राज्यसभा में बोलने नहीं देते। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए हमें आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ था। पूरे देश में महामहिम राज्य पाल के भवनों का जो है निवास का घेराव करने का कार्यक्रम है, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये समय व्यतीत कर रही है, किसी तरीके से जनता की शुद्ध नहीं है, न महंगाई कम की है, न बेरोजगारी कम की है, न कोई नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, न किसानों की बात कर रहे हैं, न किसानों से वादा किया था जो पेट्रोल का देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, किसानों से जो वादे किए थे, नौजवानों से जो परीक्षाएं कराने के जो पारदर्शिता से वादे किए थे, वो सारे वादे हवाई हो रहे हैं। और आज पूरे देश में, और अब तो हद ही हो गई, जब संविधान को बदलने की बात करने वाले ये कह रहे थे कि नहीं ये तो कांग्रेस ने झूठा फैला दिया, अब तो उन्होंने खुद ने ही सच साबित कर दिया कि देश के गृह मंत्री जी ने ये कह दिया कि ये क्या अम्बेडकर लगा रखा है, ये क्या चलन है। यानी इस संविधान में अम्बेडकर साहब का नाम और उसकी जो सोच और जो विचारधारा है और जो महात्मा गांधी की विचारधारा है उसको उस संविधान से हटाना चाहते हैं और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को उसके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये 400 पार चाह रहे थे, इसीलिए ये सरकारों को धन बल के आधार पर लूटने का काम कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उसका दुरुपयोग करके सबको डरा करके और इस देश की संपदा को अडानी जैसे लोगों को दे करके और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है और किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ये सोचते हैं कि जो वादे किए थे वो जनता भूल गई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो आपने वादा किया था वो एक भी वादा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हम सड़क और सदन के ऊपर इनको चेताने का काम करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन और दम से करेंगे जिससे ये पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव भी समय के ऊपर कराएं, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए वो संविधान की व्यवस्था में भी पंचायती राज और 5 साल से होना चाहिए उसको भी नहीं करवा रहे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे भी हैं, देश के लोगों के मुद्दे हैं, प्रदेश के लोगों के मुद्दे हैं। इनकी दोनों सरकारों की डबल इंजन सरकार की जो विफलताएं हैं उन सबको हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे।